हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय व्लॉग। माई सेल्फ ऐश्वर्या सक्सेना। एंड आज का व्लॉग जो है वो मेरे लिए एक्चुअली काफ़ी स्पेशल है। आज के व्लॉग का जो कंटेंट है दैट इज़ गोइंग टू बी रियली वेरी इंटरेस्टिंग और अकॉर्डिंग टू मी वो मेरे लिए बहुत फेवरेट कंटेंट है, क्योंकि आज मैं आपको अपनी बुक्स एक्सप्लोर करवाने वाली हूँ। लाइक आई विल शो यू द बुक्स विच आई एम हैविंग, और जो भी मैं रीड करती हूँ, व्हाट इज़ द कलेक्शन व्हाट आई एम हैविंग। वैसे तो मेरे पास बहुत बड़ा कलेक्शन नहीं है बुक्स का, बट हाँ जो भी कलेक्शन है दैट आई एम गोइंग टू शो यू दोस वन, जो हिंदी में है या इंग्लिश में है, कौन सी पोइट्रीज या कौन सी बायोग्राफीज। सो मैं आज के ब्लॉग में अपनी बुक्स के बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ, और आई विल शो यू दैट व्हाट आर द डिफरेंट बुक्स विच आई यूजुअली रीड, कौन सी मैंने कंप्लीट कर ली हैं और कौन सी अभी पढ़ना बाकी है। सो आप देख सकते हैं दैट इज़ द रैक जहाँ पर मेरी बुक्स प्लेस्ड हैं एक्चुअली। तो वो मैं आपको एक्सप्लोर करवाने वाली हूँ आज के व्लॉग में। और सिंपली वैसे मेरे पास बहुत बड़ा कलेक्शन नहीं है, लिमिटेड बुक्स है मेरे पास, लिमिटेड, क्योंकि जितनी पढ़ पाएगा इंसान उतनी ही रख सकता है। तो अभी मेरे पास बहुत बड़ा कलेक्शन नहीं है, बट येस वट एवर इट इज़ आई एम जस्ट गोइंग टू रिवील, आई जस्ट गोइंग टू शो एवरीथिंग टू यू। और मैं आपको अपनी बुक्स दिखाऊंगी और बताऊंगी भी उनके बारे में। आज का जो व्लॉग है वो एक्चुअली लाइक मल्टीपल पार्ट्स में होने वाला है। लेट मी क्लियरफाई दिस थिंग। तो ये एक पार्ट नहीं होगा, इसके 3 पार्ट्स आने वाले हैं। और क्योंकि मैं आपको इस व्लॉग में अपनी बुक्स के बारे में बताऊंगी और मेरे पास कौन सी बुक्स हैं मैं दिखाऊंगी इंडिविजुअली, एक एक बुक आपको दिखाने वाली हूँ मैं। तो जिनको बुक्स रीडिंग का शौक़ है, जिनको बुक रीडिंग का शौक़ है, उनको ये व्लॉग पसंद आना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। और आई विल ऑल्सो ट्राई टू शेयर द लिंक्स ऑफ द बुक्स जो कि बहुत फेवरेट है मेरी, और अगर आप में से कोई उसे लेना चाहता होगा तो यू कैन ऑल्सो गेट इट विद द लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ, तो आपको वो भी मिलेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग को। फ्रेंड्स, दिस इज़ माई स्मॉल कलेक्शन ऑफ बुक्स। मेरे पास बहुत सारी बुक्स तो नहीं है, बट हाँ एक छोटा सा कलेक्शन है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपनी बुक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये चेतन भगत की कुछ बुक्स हैं मेरे पास, आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा कलेक्शन तो नॉवेल्स का मेरे पास नहीं है, देर आर ओनली फ्यू नॉवेल्स आई हैव। सिंपली 5 चेतन भगत की नॉवेल्स हैं मेरे पास। वन नाइट एट कॉल सेंटर, अ गर्ल इन रूम 105, और ये आपका वन अरेंज मर्डर, हाफ गर्लफ्रेंड, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। तो ये 5 बुक्स ही हैं मेरे पास चेतन भगत की। और इसमें से ये मैंने लाइक कॉल सेंटर पढ़ ली है, 105 पढ़ ली है, वन अरेंज मर्डर तो सेकंड पार्ट है द गर्ल इन रूम 105 का, एंड इट्स रियली नाइस। लाइक ये तीनों बुक्स मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। और मैं आपको कभी इसकी लाइक समरी या फिर बुक रिव्यू काइंड ऑफ बताऊँगी ज़रूर से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच, और ये भी अच्छी बुक है। ये मैंने पूरी नहीं पढ़ी है, बट हाँ एट अ ग्लांस मैंने पूरी पढ़ी है, बट बहुत ज़्यादा इन डेप्थ मैंने एक्चुअली नहीं पढ़ी। मैंने थोड़ा फास्ट ट्रैक पे ये बुक पढ़ी थी। और ये बुक जो है दीपक बजाज की, बहुत अच्छे राइटर हैं ये भी। इनकी बुक मैंने ये दीपक बजाज की पढ़ी हुई है, बट सिंपली पूरी नहीं पढ़ी है मैंने ये भी। मैं एक्चुअली कुछ बुक्स हैं जो मेरी पेंडिंग है अभी कंप्लीशन पर। ये आपकी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इट इज़ ऑल्सो रियली नाइस बुक टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, कि किस तरीके से हमारा ब्रेन वर्क करता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड किस तरीके से वर्क करता है, उसके लिए ये बुक बहुत अच्छी है। और एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, दिस इज़ माई फेवरेट बुक बाय जेफ केलर। सो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स। और एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, चेंज योर एटीट्यूड चेंज योर लाइफ बाय जेफ केलर। एंड ये बुक मैंने लाइक 2019 में परचेज़ की थी, आप देख सकते हैं। एंड ये बुक मैंने कई बार पढ़ी है एक्चुअली। ये बहुत ही अमेजिंग बुक है। इसको आप मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और मैंने बहुत कायदे से लाइन बाय लाइन और मल्टीपल टाइम्स इस बुक को रीड किया है। इसमें बहुत अच्छे लेसन्स भी हैं जिसको आप अपनी लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, सो इट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड हाउ यू कैन हैंडल द थिंग्स, द प्रॉब्लम्स, द सिचुएशंस। तो चेंज योर एटीट्यूड एंड चेंज योर लाइफ, एंड दैट्स कम्प्लीटली ट्रुथ। ये बहुत अच्छी बुक है, मैं क्या बताऊँ, मेरी वन ऑफ माई फेवरेट, सिंपली जैसे कि मैंने कहा। तो बेस्ट बुक लगी मुझे अभी तक की जितनी मैंने पढ़ी उसमें।
एंड देन इट कम्स टू द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंस की बुक है। ये साइंस फिक्शन है सिंपली, और इसके साथ एक्चुअली एक छोटी सी स्टोरी है मेरे पास। ये एक आपकी साइंस फिक्शन बुक है, आप देख सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छी बुक है। हो सकता है आप में से कुछ ने ये बुक पढ़ी भी हो, और इसकी जो छोटी सी स्टोरी है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एज़ मैं हमेशा से एक साइंस स्टूडेंट रही हूँ, पहले लाइक मेरे सब्जेक्ट्स में फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड ऑल था, एंड फिज़िक्स वाज ऑलवेज़ माय फेवरेट। तो दैट टाइम जब मैं ग्रेजुएशन में थी और जब मैं इंटर में, एक्चुअली आप कह सकते हैं इंटर वगैरह में थी, तो फिज़िक्स मेरा फेवरेट हुआ करता था। एंड 10th इंटर में तो मुझे काफ़ी क्रेज़, मतलब मैं एक बार लाइब्रेरी में गई थी, और लाइब्रेरी में गई मैं, बहुत सारे यूनिवर्सल्स वगैरह में जब हम लोग जाते थे, तो सिंपली दैट टाइम आई जस्ट गॉट टू नो अबाउट दिस बुक, और मेरा मन था कि मैं इस बुक को पढूँ। और मुझे ऐसा लगता था कि यार इसको पढ़ने के बाद आई विल नो अ लॉट अबाउट ऑफ टाइम, और मे बी मैं कभी लाइक टाइम मशीन वगैरह बनाऊँ। हाँ, तभी मैंने कहा एक स्टोरी है, तो इट्स रियली कॉमेडी यू कैन से। सो मुझे ऐसा लगता था कि इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे ये पता चलेगा कि टाइम मशीन कैसे बनती है, या फिर आप कह सकते हैं कि टाइम मशीन कैसे बनती है। सिंपली मुझे बनानी नहीं थी, या हम, मैं ये नहीं कह रही कि इसको पढ़ने के बाद मैं टाइम मशीन बना लेती, बट हाँ मेरा एक क्रेज़ था कि भाई इसको पढ़ के शायद मुझे पता चलेगा कि लाइक सिंपली वॉज देयर अ बिगनिंग ऑफ टाइम, जैसे कि इसमें लिखा है। सो किस तरीके से टाइम वर्क करता है एंड एवरीथिंग, बट इट्स रियली अमेजिंग बुक। सो अभी मैंने आपको एक सेक्शन दिखाया, आई होप आपको वीडियो बोरिंग नहीं लग रहा होगा। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये बुक, एंड दिस इज सिंपली लॉरेंस लो बाय एनिमा चक्रवर्ती। नाउ हु इज़ दिस एनिमा चक्रवर्ती, लेट मी टेल यू। शी इज़ एक्चुअली माई इंग्लिश टीचर, और इन्होंने ये बुक लिखी थी मैम ने हमारी, और मैम ए चक्रवर्ती, एंड सिंपली शी इज़ ऑसम पर्सन ऑल्सो, क्योंकि मैं तो उनसे पर्सनली मिली हूँ। इन्होंने मुझे इंटर में इंग्लिश पढ़ाया था, शी वॉज माई इंग्लिश टीचर, एंड शी इज़ अमेजिंग पर्सन। और इनकी ये बुक लिटरली इंटरेस्टिंग थी। एक शॉर्ट स्टोरीज़ की बुक है एक्चुअली, है ना, ये एक शॉर्ट स्टोरीज़ की बुक है, एंड देर आर 10 स्टोरीज इन इट। उन्होंने मुझे एक्चुअली गिफ्ट की थी, एंड बिकॉज आई वॉज स्टूडेंट सिंपली, सो हम लोगों को लाइक कुछ बच्चों को ये बुक मिली है, और मुझे भी मिली थी। एंड मुझे रीडिंग का बहुत हमेशा से शौक था। एट दैट टाइम आई वॉज इन 11th, सो यू कैन सी आई एम शोइंग यू द टेबल ऑफ कंटेंट। एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, ऑल्दो ये पुरानी बुक है, उनकी तो बहुत सारी बुक्स हैं, कभी मैं आपको उनके बुक्स का लिंक भी शेयर करूँगी। और जिनको रीडिंग का शौक है, प्लस उनकी ग्रामर वगैरह की भी बुक्स बहुत अच्छी हैं। शी इज़ रियली अमेजिंग। ऐसा मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाया था, बट ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सच में मुझे उनकी बुक्स बहुत अच्छी लगी, चाहे वो शॉर्ट स्टोरी हो, चाहे वो ग्रामर हो, या एनी अदर बुक, देयर आर मैनी एक्चुअली। और अपने छोटे से कलेक्शन में से मैं सेकंड सेक्शन पर मूव करने जा रही हूँ। सो दिस इज़ सिंपली द सेकंड सेक्शन, जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 बुक्स नज़र आ रही होंगी, बट ये बुक्स बहुत ही अमेजिंग बुक्स हैं। मैं अभी, जैसे कि मैंने कहा कि मैं कभी ना कभी आपको बुक्स के, अपने जो भी बुक्स हैं उनका रिव्यू भी दूंगी, बिकॉज दीज आर रियली अमेजिंग बुक, और शायद आपको ये जानने के बाद कि ये एक बुक्स कितनी अमेजिंग है, आपका पढ़ने का मन करे। सो ये बुक्स काफ़ी अच्छी हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये डेल कार्नेजी की बुक है, और ये बहुत पॉपुलर बुक है, आप जानते होंगे इसके बारे में, द फर्स्ट वन। एंड सिंपली आप देख सकते हैं मेरे पास एक बुक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, और आप सोचिए, आप इंटरप्रेट कर सकते हैं ड्रीम्स को, कि ड्रीम्स क्यों हम देख रहे हैं, उस ड्रीम का क्या मतलब है। ये सिगमंड फ्रॉइड की बुक है, और ये बहुत ही अच्छी बुक है, और मैंने इसको पढ़ा है, और मैंने ये 2018 में परचेज़ की थी। आप देख सकते हैं मेरी आदत है, मैं इस पर डेट ज़रूर डालती हूँ जब भी मेरी बुक परचेज़ होकर आती है। सो ये बुक मैंने परचेज़ की थी 2018 में। आप देख सकते हैं द डेट इज़ ऑलरेडी देयर, दैट इज़ सिंपली 18/9/2018 सिंपली। सो इट वॉज रियली अमेजिंग बुक, मैंने ये पढ़ी है, और सच में इसके थ्रू आप एक्चुअली, ये भी थोड़ा ब्रेन फंक्शनैलिटीज़ पर है कि किस तरीके से हमारा ब्रेन फंक्शन करता है, क्यों हमें ड्रीम्स आते हैं, किस ड्रीम का क्या मतलब हो सकता है। वी कैन इंटरप्रेट इट विद द हेल्प ऑफ दिस बुक, इट्स रियली अमेजिंग। आई विल बी शेयरिंग द लिंक ऑफ द बुक्स, वट एवर आई एम सेइंग, उनके लिंक्स मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी, तो आपको जिसमें इंटरेस्ट हो आप उसे गो थ्रू कर सकते हैं। देन हियर यू कैन सी वी आर हैविंग द 80-20 प्रिंसिपल, और ये बहुत पॉपुलर बुक है, आप सभी इसके बारे में जानते होंगे, आपने इसके बारे में सुना होगा। ये काफ़ी अच्छी बुक है रिचर्ड कोच की, और इसमें 92 प्रिंसिपल्स प्लस मैनी मोर आर देयर। लॉ ऑफ नेचर, सिंपली किस तरीके से हमारी लाइफ में, साइंटिफिक तरीके से, आप एक साइंस फिक्शन बुक बोल सकते हैं इसे, साइंटिफिकली प्रूवन है कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ की टास्क को
80-20 प्रिंसिपल के थ्रू डिवाइड कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपने लाइफ को सक्सेसफुल और अपने वर्क्स को ईजी बना सकते हैं। जो भी हम अपने लाइफ में काम करते हैं किस तरीके से वो ईजी हो सकते हैं, हम किस तरीके से ईजिली सब चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं विद द साइंटिफिकली प्रूवन वेज। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है और इसके बारे में मैंने जैसे कि बताया, मैंने अभी तो मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रो बता रही हूँ या आप कह सकते हैं मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ, बट आई विल ट्राई कि मैं इन बुक्स में से कुछ का रिव्यू वीडियो ज़रूर से बनाऊँ। आप देख सकते हैं ये बुक्स। सो ये माइंड ऑफ नंबर्स एक्चुअली बताऊँ तो ये मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है। ये मैंने बुक पहले बहुत खरीदी थी, काफ़ी पहले खरीदी थी, शायद 17 या 18 में, बट आई हैव एक्चुअली नॉट गॉन थ्रू दिस बुक। सो मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि अंटिल यू हैव रेड एनीथिंग हाउ यू कैन गिव द रिव्यू। सो मैंने अभी नहीं पढ़ा तो मैं रिव्यू नहीं दे सकती। हाँ, पर उम्मीद है कि ये बुक बहुत अच्छी होने वाली है। बट हाँ, क्या है इसके अंदर आई कांट से एनीथिंग क्योंकि कई साल पहले खरीदी थी, बट ड्यू टू सम रीजंस मैंने अभी तक इस बुक को नहीं पढ़ा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और छोटा सा लाइक कलेक्शन मेरा रखा हुआ है इंग्लिश बुक्स का। ये सभी इंग्लिश में हैं, हिंदी वाली बुक्स भी मैं अभी आपको अपनी दिखाऊंगी। सो ये वाली तो इंग्लिश की बुक्स हैं सारी, हिंदी वाली भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है जो कि अभी पैकिंग में है। ये न्यू मैंने परचेज़ की है, अभी मैंने नहीं पढ़ी है। और द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ, सो सिंपली दिस बुक आई हैव नॉट रेड येट, आई हैव टू गो थ्रू इट। हो सकता है आप लोगों में से किसी ने पढ़ी हो, तो जिसने बुक पढ़ी हो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप ये बुक पढ़ चुके हैं और आप बताइएगा कि ये बुक आपको कैसी लगी। और सिंपली यहाँ पर ट्रेन योर ब्रेन, इट इज़ रियली ऑसम बुक। और इसके बारे में थोड़ा बहुत तो मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया था, भूतनाथ वाले व्लॉग में, और मैंने आपको थोड़ा बहुत इसका इंटरनल पेजेस भी रिव्यू कराए थे कि इसमें किस तरीके से मेंटली इंसान चीज़ों को सोचता है, किस तरीके से चीज़ों को समझता है, ब्रेन की वर्किंग क्या होती है, किस तरीके से हम अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड भी हम अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं। तो वो सभी चीज़ें इसमें किस तरीके से होता है ये सब दिया हुआ था और ये रियली इंटरेस्टिंग बुक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैक्सिमाइज ब्रेन पावर, इम्प्रूव मेमोरी एंड इनहांस क्रिएटिविटी। सो इट्स अबाउट दैट हाउ यू कैन एक्चुअली इनहांस योर क्रिएटिविटी एंड हाउ यू कैन गेन मोर इनटू योर लाइफ विद द हेल्प ऑफ your brain. Simply you can train your brain and everybody can do that simply. So Ryota Kawashima की ये बुक है एक्चुअली और ट्रांसलेटेड बुक है ये इंग्लिश में। वैसे तो ये लाइक जापानीज़ राइटर की बुक है और ये ट्रांसलेटेड एडिशन मैंने परचेज़ किया था, वो भी मैंने काफ़ी साल पहले परचेज़ किया था इन 2018 वंस अगेन। सो 2018 में मैंने कई सारी बुक्स बल्क में ली थी, 4-5 किताबें एक साथ, फिर 4-5 किताबें एक साथ, तो मैंने पढ़ भी लिए हैं। मैं थोड़ा स्लो रीड करती हूँ, बट स्लो मीन्स कभी मैंने एक बुक कंप्लीट कर ली फिर कई दिन बाद पढ़ी, लेकिन हाँ आई लाइक रीडिंग बुक्स अ लॉट। और यहाँ वाली बुक्स में मतलब 50% बुक्स मैंने नहीं पढ़ी हैं और 50% मैं पढ़ चुकी हूँ। जैसे कि इधर की जो 4-5 बुक्स हैं एक्चुअली मैंने नहीं पढ़ी हैं, और उसके बाद वाली बुक्स मैंने जैसे कि ट्रेन योर ब्रेन, रिच डैड पुअर डैड, ये आपकी जो है बिलीव इन योर सेल्फ, ये बुक जो है जोसेफ मर्फी की, ये एक्चुअली आप कह सकते हैं कि जो दूसरी बुक है इनकी, ये दूसरी बुक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जो इनकी है जोसेफ मर्फी, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की, इसी बुक का ही एक स्मॉल एडिशन है। यू कैन सी इट्स रिटन ऑल्सो द बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो ये तो खैर ये लिखा है कि किसकी है, बट जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे पता चला कि इसका जो कंटेंट है ये बिल्कुल लाइक सिमिलर है टू द कंटेंट ऑफ द बुक विच इज़ प्रेजेंट इन द सबकॉन्शियस माइंड। तो यहाँ पर सिर्फ 4 ही चैप्टर्स हैं, लाइक मेक योर ड्रीम कम ट्रू, किस तरीके से आप अपने ब्रेन को और अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। देखिए ये सभी बुक्स एक्चुअली किस तरीके से आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपनी चीज़ों को ईजी बना सकते हैं। सो उसी पर है, यूजिंग द सबकॉन्शियस माइंड इन बिजनेस, हाउ टू इमेजिन सक्सेस। तो आप देख सकते हैं, मैं तो देखिए आपको इंटरनली भी बुक्स को दिखा रही हूँ। इवन ये बुक बहुत ही सस्ती थी, हाँ 125 रुपीज़ की सेल्फ हेल्प बुक है, ये बहुत सस्ती बुक है। तो जिन लोगों को लाइक रीडिंग का क्रेज़ नहीं है वो भी इस बुक को आराम से पढ़ सकते हैं। सो आई विल सजेस्ट दैट गो थ्रू इट। आप एक बार ये बुक ज़रूर से लीजिएगा, मैं इसका लिंक जो है वो ऐड करूँगी। इतनी पतली बुक है, आप देख सकते हैं कितनी पतली बुक है। लाइक मैं ये नहीं कहती कि ये 500 पेज की बुक है, ये एक सिंपली 73 पेजेस ओनली। सो व्हाई डोंट यू रीड इट, इट्स रियली नाइस। एंड अगर आपने ऑलरेडी पढ़ी हो तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। इसका एक एपिक वर्जन है ये वाला, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये बुक जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग नहीं लगी,
क्योंकि मैंने इससे पहले एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग वाली जो जेफ केलर की बुक बताई है वो पढ़ी थी। तो जैसे कि मैंने कहा वो मेरी फेवरेट बुक है, तो उसके आगे ही मुझे कुछ नहीं लग रहा था। इसमें एक्चुअली बहुत ज़्यादा इन्हांस करके, बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिस्क्राइब करके, बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस के साथ, स्टोरीज़ के साथ दिया था, पर वो कहीं कहीं पर बोरिंग हो जा रहा था। थ्रू आउट मुझे कंसिस्टेंसी मतलब मैं नहीं मेंटेन कर पा रही थी। मैंने खैर बुक तो पढ़ी ही है ये वाली, लेकिन हाँ मतलब बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग मुझे ये बुक नहीं लगी। तो ठीक है, मतलब अगर थोड़ा कम खींचा होता तब भी सही था। बहुत खींचा है इन्होंने चीज़ों को। तो फॉर न्यू रीडर्स इट्स सम टाइम गुड। जिनको रीडिंग का क्रेज़ है और वो सेल्फ हेल्प पे जा रहे हैं तो उनके लिए ये अच्छी है। दे वांट टू नो अबाउट देयर ब्रेन। इट इज़ ऑल्सो वेरी लाइक नॉमिनल। ये 199 रुपीज़ आप देख सकते हैं, 199 की ही बुक है बस। आई विल बी जस्ट शेयरिंग द लिंक ऑफ ऑल दीज बुक्स इन द डिस्क्रिप्शन, सो डोंट मिस इट। उसके बाद यहाँ नंबर आता है बिलीव योर सेल्फ के बाद रिच डैड पुअर डैड। सो एवरीबडी नो अबाउट इट। मेरे ख्याल से तो सभी पढ़ चुके होंगे अब तक इसे। सो इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। इट्स नाइस बुक, दैट्स ऑल टू से। और ये मुझे पढ़नी थी। ये भी एक नॉवल है आई गेस, एक्चुअली इट्स अ नॉवल। लेट मी टेल यू अबाउट इट। विश आई कुड टेल यू बाय दुर्जॉय दत्ता। वैसे तो दुर्जॉय दत्ता की ये फर्स्ट बुक है जो मैंने परचेज़ की है। मैंने इसके अलावा इसको कोई बुक मैंने अभी तक इनकी नहीं पढ़ी है। और सच बताऊँ तो मैंने ये बुक अभी तक पढ़ी ही नहीं है, बिकॉज मैं लाइक नॉवेल्स जो होती हैं वो रेयरली ही पढ़ती हूँ। और मैं आखिरी में मतलब प्रेफरेंस मेरी रहती है, क्योंकि टाइम टेकिंग लगता है मुझे, टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा मतलब ये प्रेफरेंस है। बट हाँ, मुझे कुछ मैंने शायद इसका कोई रिव्यू या फिर कुछ तो मैंने इसका कंटेंट ओवरव्यू लिया था, जिसकी वजह से मुझे लगा था कि ये बुक मुझे पढ़नी चाहिए, तो मैंने इसे परचेज़ किया। बट आई वॉन्ट से एनीथिंग बट कि कैसी है कैसी नहीं है। बट हाँ, मैंने ये बुक परचेज़ की जस्ट टू नो अबाउट दैट व्हाट इज़ इनसाइड इट। आई हैव नॉट रेड इट येट, बट सिंपली आई विल शेयर इट्स लिंक ऑल्सो। और अगर आप में से किसी ने ये बुक पढ़ रखी हो तो मुझे ज़रूर से बताइएगा क्या था इसमें। खैर मैं खुद तो पढ़ूंगी ही, अभी नहीं बट हाँ पढ़ूंगी। सो यहाँ पर इसके बाद आती है इकिगाई एंड एवरीबडी मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस बुक। आजकल ये बुक बहुत पॉपुलर जा रही है, बहुत पॉपुलर जा रही है। और ये बुक है भी इस लायक कि इसको पॉपुलैरिटी मिले। सो द जापानीज सीक्रेट ऑफ अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, दिस इज़ इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक। सो इकिगाई के बारे में क्या बोलूँ, सिंपली इकिगाई का मतलब होता है द सीक्रेट ऑफ लॉन्ग लाइफ। और ये बुक रियली अमेजिंग है। मैंने ये 2022 में ही ख़रीदी है और ये मैंने कम्प्लीटली पढ़ी है, कायदे से पढ़ी है। मल्टीपल टाइम्स आप कह सकते हैं, सिंगल गो नहीं, मतलब कई गैप्स में पढ़ा है, पर कई बार इसको मैंने गो थ्रू किया है। और सिंपली ये मुझे बहुत लाजवाब लगी। ये किताब बहुत ही अच्छी है। और सिंपली ये बुक मैंने परचेज़ की थी आई थिंक अमेज़न से ही। मैं इसका लिंक आपको ज़रूर से शेयर करूँगी। इसको पढ़ने के बाद मैं सच बताऊं तो मैंने काफ़ी दिन तक 10-15 दिन तक कोई किताब ही नहीं पढ़ी। और ऐसा क्यों था, उसका रीज़न ये था, इसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑल्दो रीडिंग इज़ अ हैबिट, सो वी शुड रीड इट एंड इट इज़ अ गुड हैबिट। ऐसा नहीं हो सकता कि एक किताब में हमें सब मिल जाए, पर आप इसका ज़रा टेबल ऑफ कंटेंट देखिए। सो ये जो टॉपिक्स हैं दे वर रियली अमेजिंग एंड दीज टॉपिक्स हेल्प्ड मी टू अंडरस्टैंड वेरी गुड सीक्रेट्स एंड पावर ऑफ लॉन्ग लिविंग इवन, कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ को इन्हांस कर सकते हैं, हैप्पी बना सकते हैं और ईयर्स लाइफ के बढ़ा सकते हैं। इसमें बहुत सारे इंटरव्यूज़ इंक्लूडेड हैं उन लोगों के जो लोग 100 साल से ज़्यादा जिए हैं। मोस्टली दे आर जापानीज, बट येस वाई दे आर एबल टू लिव 127 ईयर्स, हाउ दे आर एबल टू लिव 114 ईयर्स, 150 ईयर्स इवन। सो कैसे वो जिए और उनके लाइफ के क्या सीक्रेट्स हैं, उनके इंटरव्यूज़ भी इसमें इंक्लूडेड है। देर आर न्यूमरस इंटरव्यूज़ इंक्लूडेड इनटू दिस पर्टिकुलर बुक इकिगाई एंड इट्स रियली ऑसम बुक, सो डू रीड इट। नाउ द नेक्स्ट वन, दिस इज रियली वन लाइक फेवरेट वन, दिस इज़ माई फेवरेट वन। जैसे तो मैंने बताया आपको एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग मेरा नंबर 1 फेवरेट है। ये आप कह सकते हैं दिस इज़ माई नंबर 2 फेवरेट। सो मिस्टर अंकुर वारिकू को वैसे मैं फॉलो करती हूँ ऑन सोशल हैंडल्स, ऑन डिफरेंट लाइक सोशल मीडिया लाइक यूट्यूब, इंस्टा एंड ऑल, क्योंकि उनका जो कंटेंट होता है वो मुझे काफ़ी पसंद आता है। ये मैंने 29 दिसंबर को आई थी, मुझे लगा था न्यू ईयर पे आएगी और मैंने प्री बुक की थी ये बुक, और मुझे प्री बुक मुझे सिंपली मिल गई थी 1 तारीख से पहले ही। मैंने सोचा था कि मैं न्यू ईयर पे अपने आप को ये बुक गिफ्ट कर रही हूँ, और ये बुक मुझे कॉस्टली लगी एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर सेल्फ हेल्प बुक्स विच आई यूजुअली रीड। ये 400 रुपीज़ की बुक थी और मुझे डिलीवरी चार्जेस भी देने पड़े थे 50 रुपीज़।
लाइक सिंपली इट्स अ सेल्फ हेल्प बुक, नॉन फिक्शन। तो मुझे ये 450 की पड़ी थी एक्चुअली। तो लेकिन हाँ, आप ये बार अगर एक बार इसमें इन्वेस्ट करते हैं ना, ये किताब इतनी लाजवाब है दैट यू विल बी रियली अमेज्ड आफ्टर रीडिंग इट। ये बुक पार्ट्स में है। आप इस बुक का एक लाइक कह सकते हैं, देखिए आप देख सकते हैं इसके पार्ट्स। सो दीज आर द पार्ट्स यू कैन सी, लाइक दीज आर द चैप्टर्स यू कैन से। पार्ट्स मीन्स चैप्टर। और सिंपली इसमें जो कंटेंट है, इस बुक की खासियत है आप इसे कहीं से भी खोल के पढ़ लीजिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको सर्टेन पेज को कंटिन्यू नहीं होता कोई पेज, हर पेज में अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, हर पेज अपने आप में कंप्लीट है। दैट इज़ द मेन थिंग ऑफ दिस बुक। पेज का कोई भी पेज आप एक साथ रीड कर लेंगे तो दैट विल बी अ कंप्लीट पेज। दे आर नॉट कनेक्टेड, द फर्स्ट पेज इज़ नॉट कनेक्टेड टू द नेक्स्ट वन। एंड सिंपली बहुत अच्छा सा फॉन्ट है इसमें, कहीं कहीं पर बड़ा फॉन्ट है आपका, कहीं कहीं पर छोटा फॉन्ट है, और अच्छे से मतलब डेकोरेटिव वे में इसको लिखा गया है और प्रेजेंट किया गया है। आई रियली लव्ड दिस बुक, लेट मी टेल यू, इट वॉज रियली अमेजिंग टू रीड इट। एंड मैंने 2 दिन में, क्योंकि इतनी पतली बुक भी नहीं थी और मैं इसको बिल्कुल ही ऐसा नहीं पढ़ना चाहती थी कि भाई मुझे समझ ही में ना आए, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर कई बार लाइक गो थ्रू करना पड़ा था, तब जाके मैं इसको कंप्लीट कर पाई थी। सो ये 300+ पेजेस की बुक है। सो ऑन रीड इट इज़ सिंपली 293 पेजेस बुक, और ये काफ़ी अच्छी बुक है। मैं क्या बताऊँ, मैंने इसके हर पार्ट को 2-3 बार पढ़ा है, मतलब 2 से 3 दिन में इसे कंप्लीट किया था। लेकिन हाँ, हर पार्ट को मैंने 2-3 बार पढ़ा है, उन 2-3 दिन में भी बार बार पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा नहीं था कि समझ ही में नहीं आया, समझ में आ रहा था, पर लग रहा था कि क्यों ना फिर से पढ़ो। सो दैट वॉज द रीज़न एंड दैट इज़ द सीक्रेट वाई आई से दैट इट इज़ सिंपली सेकेंड फेवरेट। फर्स्ट फेवरेट इसलिए नहीं, क्योंकि हाँ वो फर्स्ट फेवरेट तो एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग ही है फ़िलहाल तो, और ये मेरी सेकेंड फेवरेट बुक है। एंड देन द नेक्स्ट वन विच कम्स इनटू द पिक्चर, दैट इज सिंपली हु विल क्राई व्हेन यू डाई, कौन रोएगा आपके मरने के बाद, बाय रॉबिन शर्मा। एंड इट्स रियली रियली फैंटास्टिक बुक, लेट मी टेल यू। अब फर्स्ट फेवरेट एटीट्यूड इज एवरीथिंग, सेकेंड फेवरेट सिंपली द डू एपिक शिट बाय अंकुर वारिकू, और इकिगाई द थर्ड फेवरेट, एंड फोर्थ फेवरेट इज रॉबिन शर्मा की हु विल क्राई व्हेन यू डाई। 2018 में मैंने ये बुक परचेज़ की है, यू कैन सी, एंड इट्स रियली अमेजिंग। मैंने इसे 3 बार पढ़ा है, और ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। क्या बताऊँ, इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हैं जिसको आप पढ़ेंगे तो मतलब आप टाइटल से ही समझ सकते हैं, हु विल क्राई व्हेन यू डाई, आपके मरने के बाद कौन रोने वाला है। सो ऑथर ने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाया है। एंड रॉबिन शर्मा इज़ ऑब्वियसली द वेरी पॉपुलर ऑथर, एंड द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, उनकी बुक जो है वो मैंने पढ़ रखी है। यहाँ पर मुझे अभी दिख नहीं रही है, शायद कहीं और है। वो बुक तो मैंने पढ़ी थी, उसके बाद मैंने ये मंगवाई थी। सो दिस वन इज़ रियली रियली ऑसम बुक। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगी फॉर द पीपल हु हैव नॉट येट गॉन थ्रू इट। इट्स रियली इंटरेस्टिंग बुक, और नाम से निराशा वाली लग रही है, बट एक्चुअली इट्स नॉट। इसको पढ़ने के बाद आप इंथुजियाज हो जाएंगे। सो यहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ, हु विल क्राई व्हेन यू डाई, एंड देन दिस इज़ अ कॉमेडी। एक्चुअली ये बुक कॉमेडी तो नहीं है, दैट इज़ द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल, जो कि सिंपली लेस गैदरिंग की है। और एक्चुअली द कॉमेडी इज़ दैट आई परचेज दिस बुक इन 2018, यू कैन सी, एंड सिंपली उसके बाद मैंने दोबारा से ये बुक खरीद ली, और मैं इसको पढ़ चुकी थी, बट क्योंकि मैंने 2018 में खरीदी थी तो मैं भूल गई, और मैंने 2021 में से दोबारा ख़रीदा। जब मैंने इसे पढ़ना स्टार्ट किया देन आई गॉट टू नो दैट एक्चुअली ये बुक तो मुझे बड़ी लग रही है। तो मैंने चेक किया कि मेरे कलेक्शन में ऑलरेडी दिस बुक वॉज प्रेजेंट, दैट्स व्हाई दिस इज़ अ कॉमेडी। सो फ्रेंड्स, ये बुक जो है द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल बाय लेस गैबलिन, ये बुक मैंने एक्चुअली 2 बार परचेज़ कर ली। एक बार मैंने इसे 2018 में परचेज़ किया था, और मैंने इसको कम्प्लीटली पढ़ा, बहुत अच्छे से इसको मैंने पढ़ा था, और एक बार भी नहीं, एक्चुअली मैंने कई बार इसको पढ़ा। और सिंपली आई डोंट नो, एक ऐसा हुआ कि मैं ये भूल गई कि मैं ये बुक पढ़ चुकी हूँ, और मैं कभी वही अमेज़न फ्लिपकार्ट पर देख रही होंगी, और सडनली मुझे अच्छी लगी होगी टॉपिक से और नाम से बुक, तो मैंने दोबारा से 2021 में से परचेज़ कर लिया, और मैंने इसको भी पढ़ा। ऐसा नहीं है, मैं जब इसको पढ़ने बैठी तो मैंने इसको भी पढ़ना स्टार्ट किया, तब मुझे लगा कि ये तो बुक बड़ी लग रही है। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ही मुझे वो एग्जाम्पल्स और जो भी इसमें कंटेंट था वो काफ़ी पढ़ा हुआ लगा। तो फिर मैंने अपने शेल्फ में चेक किया, देन आई गॉट टू नो, अरे ये किताब तो मैं ऑलरेडी खरीद चुकी थी और मैंने इसे दोबारा से परचेज़ कर लिया।
तो ये एक जोक था एक्चुअली, दिस वाज कॉमेडी जो हुई, बट हाँ दिस इज़ रियली नाइस बुक। और सिर्फ नाम की वजह से नहीं, लाइक आप जब बुक देखते हैं तो उसमें उसके रिव्यू के पीछे जो आपका इसमें एक ब्रीफ दिया होता है, ओवरव्यू, उससे आइडिया लग जाता है वो कैसी होगी। दैट्स वाई आई जस्ट गॉट टू लाइक परचेज इट। और ये सिंपली बहुत अच्छी किताब है। थोड़ा सा इसमें लाइक जैसे कि नाम है इसका, द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल, यही बताया गया है कि किस तरीके से आप लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। और सिंपली पीपल के साथ तो आपको हमेशा ही डील करना होता है, चाहे आप बिजनेस में हो, जॉब में हो, आप कॉलेज में हो, आप कहीं पर भी हैं, आपको रिलेशनशिप्स में या फिर जॉब में हमेशा ही लोगों से मिलना होता है, लोगों के साथ डील करना होता है, लोग क्या चाहते हैं, लोग कैसे लोग पसंद करते हैं, कौन सी बात लोगों को ख़राब लगती है, कौन सी बात आपकी लोगों को अट्रैक्ट कर सकती है, ये सभी चीज़ें और ट्रिक्स एंड लाइक कह सकते हैं इसमें बताया गया है इस बुक में, यही सब चीज़ें हैं। और बहुत पतली सी बुक है, आप देख सकते हैं इतनी पतली सी बुक है ये। और सिंपली ये आपकी 60-70 पेजेस की बुक है और जस्ट 57 पेजेस की ये बुक है। तो काफ़ी अच्छी किताब है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इन डिटेल नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई बहुत लंबा चौड़ा सा एक्सप्लेनेशन हो। जैसे यूजुअली बहुत सारी इस तरीके की बुक्स में बहुत एग्जाम्पल्स होते हैं, एग्जाम्पल्स इसमें भी हैं बट हाँ लिमिटेड है, बट इट इज़ रियली नाइस। मैंने सोचा, मैंने एक कम रेट की बुक खरीदी थी, इट वॉज जस्ट 80 रुपीज़, और ये बहुत ही लाइक सस्ती किताब थी कह सकते हैं, बट हाँ मैंने इसमें डबल पैसा इन्वेस्ट कर दिया। वैसे तो ये बहुत अच्छी बुक है और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। इट्स रियली नाइस बुक, जस्ट ट्राई टू रीड इट। मैंने तो वन गो में पढ़ा था, जब पहली बार पढ़ा था एक बार में पूरी किताब कम्प्लीटली पढ़ ली थी मैंने। बहुत अच्छी बुक है। सो आप दो मत परचेज़ कीजिएगा, आप एक ही परचेज़ कीजिएगा और इसको ज़रूर से पढ़िए मेरे कहने पर। इट्स रियली नाइस। एंड आफ्टर दैट विच कम्स इनटू द पिक्चर, हम लोगों ने ये देखा, हमारे पास जो आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल थी, और इसके बाद कुछ नहीं है, मेरे पास 2 रीडर्स डाइजेस्ट हैं, लाइक मुझे रीडर्स डाइजेस्ट पसंद है, तो ये मैं पढ़ती रहती हूँ, बट यहाँ पर दो ही अवेलेबल है। यहाँ पर ये मैंने 2 रख रखी हैं, बाकी कहीं और रखी हैं। सो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आज का व्लॉग जो है वो मल्टीपल पार्ट्स में होने वाला है, तो आज का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, बिकॉज़ ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो बाकी बुक्स जो हैं वो अपनी शेल्फ की आपको बाद में नेक्स्ट व्लॉग में दिखाने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून्ड। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें। मैंने बहुत ही प्यार से इस वीडियो को बनाया है आपके लिए, और ये मेरा बहुत ही फेवरेट व्लॉग क्योंकि हो गया है, क्योंकि सिंपली मैंने अपनी बुक्स के बारे में इसमें डिस्कस किया है। तो द पीपल हु आर बुक लवर्स दे मस्ट लाइक दिस, आई होप। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट अपलोड्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिनको बुक्स रीड करना पसंद है, आप उनके साथ इस व्लॉग को शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।